हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग और स्वागत है आपका मेरे चैनल में फिर से एक बार। और अगर मैं लास्ट वीडियो की बात करूं तो उसमें मैंने बात की थी बायस्टैंडर इफेक्ट के बारे में। इसमें इंसान एक डिसीजन मेकिंग नहीं हो पाता है जब एक क्राउड में वो कोई इमरजेंसी सिचुएशन हो। इसके बारे में मैंने डिस्कस की थी। काफ़ी नेचुरल सा फिनोमेनन है ये। तो आप जाकर देख सकते हो, चीज़ों को समझ सकते हो। और आज की वीडियो में जो मैं बात करूँगा ये काफ़ी पॉपुलर टॉपिक है, हर कोई परेशान है कहीं ना कहीं इससे। और ये बहुत फेमस है जो है ऑफिस पॉलिटिक्स। चाहे आप सरकारी नौकरी में हो, प्राइवेट नौकरी में हो, चाहे कुछ भी कर रहे हो, अगर आप कहीं पे जॉब कर रहे हो, कहीं नौकरी कर रहे हो, तो आपने अपने लाइफ टाइम में ऑफिस पॉलिटिक्स जरूर देखी होगी। हर कोई कहीं ना कहीं परेशान है, कोई अपना पावर शो कर रहा है, कोई पैसा शो कर रहा है, कोई फेवर ले रहा है। कहीं न कहीं किसी न किसी फॉर्म में ऑफ़िस पॉलिटिक्स हर जगह चल रहा है। तो ये सिर्फ़ कॉर्पोरेट वर्ल्ड से रिलेटेड मैं नहीं बताऊँगा, हर जगह पे ये चल रहा है। नेता, मंत्री सब लगे पड़े हैं। हर किसी के जहाँ कहीं भी ऑफ़िस है, एक पॉलिटिक्स कहीं न कहीं इंटरनली एम्प्लॉइज़ के साथ हायरार्किकल लेवल पे ये चल ही रहा है। आपको मैं कुछ स्ट्रैटेजीज़ बताऊँगा कि कैसे इनसे दूर रहना है। मैं कोई पॉलिटिक्स करने की चीज़ें नहीं बताऊँगा, कैसे दूर रहना है। और जो आर्ट होता है इन पॉलिटिक्स से ओवरकम करने का, उसके बारे में मैं बात करूँगा। अगर मैं सबसे पहली चीज़ के बारे में बात करूँ, वो है आपके जो ऑफ़िस प्लेस पे, वर्क प्लेस पे, जहाँ कहीं भी आप काम करो। किसी कंपनी में जाते हो, 5-10 लोगों की कंपनी हो या 5000 लोगों की कंपनी हो, सरकारी, प्राइवेट कहीं भी। वहाँ पे जो आपके कनेक्शंस होते हैं, रिलेशनशिप होते हैं, वो जेन्युइन लोगों के साथ होने चाहिए। इवन इंडिविजुअल लेवल पे भी बात करूँ तो आपको कोई भी कनेक्शन किसी अदर एम्प्लॉय के साथ सिर्फ पर्सनल गेन के लिए नहीं बनाने हैं। अगर आप भी ऐसा करते हो तो ऑफिस पॉलिटिक्स की शुरुआत आप ही कर रहे हो। पर्सनल गेन के लिए नहीं बनाने, एक ऑथेंटिक कनेक्शन बनाने हैं अपने ऑफिस में सबके साथ। कैसे बना सकते हैं? ऑब्वियसली हेल्प करके, एक कोलैबोरेटिव सपोर्ट देकर एक दूसरे को। किसी की कहीं ज़रूरत है तो एक इस वे में हेल्प से, कोलैबोरेटिव सपोर्ट से आप एक ट्रस्ट वर्दी इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकते हो। देन आपको, अगर मैं एक एग्जांपल ले लूँ ऑफिस मीटिंग की, हर जगह होता है नॉर्मली एक ऑफिस मीटिंग। आपको किसी भी डिस्कशन में जब आउटपुट की बात हो तो आपको बायस्ड नहीं रहना है। आपको हमेशा एक न्यूट्रल पॉइंट रखना है। आपको एक पॉजिटिव साइड रखना है। जो जेन्युइन है वो बोलना है। किसी का साइड नहीं लेना है, किसी के एक पॉइंट को नहीं सोचना है। क्योंकि ऐसा करने से सामने वाले को भी दिखता है कि आप फेवरेटिज्म कर रहे हो। और कहीं न कहीं जो ये पर्सनल बायसेस हैं, ये माहौल खराब करता है। आपके कलीग पे ये गलत इम्पैक्ट डालेगा, सीनियर, जूनियर सबको ये चीज़ कहीं न कहीं ये विज़िबल होता है। लोग समझते हैं विज़िबल नहीं है, ये विज़िबल होता है। तो आपको न्यूट्रल रहना है। जो जेन्युइन आउटपुट है या जो जेन्युइन डिसीजन है एक मीटिंग का, उस पे आना है। देन अगर मैं बात करूँ, आपको हर छोटे-छोटे चीज़ पे इम्पल्सिव नहीं होना होता है। अगर आप हर छोटी चीज़ पे ऑफ़िस में इम्पल्सिव हो गए, तो आपका तो रेपुटेशन खराब होगा ही, आपका दिमाग भी खराब हो जाएगा। आप फालतू की चीज़ों का टेंशन लेना शुरू कर दोगे। तो आपकी जो एनर्जी है उसको बचा कर रखो। कभी कुछ बहुत बड़ा हुआ, अनएक्सपेक्टेड ऑफ़िस में ऐसा कुछ हो गया, तो आप उस समय फाइट करो। उस समय थोड़ा दिमाग लगाना और दिमाग खराब करना दोनों सही होता है। बट हर छोटी-छोटी चीज़ पे नहीं होना चाहिए। फिर एक थर्ड पॉइंट मैं बात करूँगा अडैप्टेबल होने की और ओपन माइंडेड होने की। चेंज जो होता है उसको ओपनली एक्सेप्ट करो। माहौल कैसा भी हो, अडैप्ट करने की कोशिश करो। जब आप उस माहौल में घुलने-मिलने लगोगे ना, अडैप्टेबिलिटी आप में सबसे ज़्यादा होगी, तो लोग अपने आप आपसे जुड़ने लगेंगे, चीज़ें सही होने लगती हैं। तो कोशिश आप कर सकते हो कि जितना ज़्यादा अडैप्टेबल हो सकें, या अगर कोई डिसीजन है, कोई चेंज है तो उसको एक्सेप्ट कर सकें, क्योंकि चेंज थोड़ा पेनफुल होता है। अगर दूसरे का कोई डिसीजन है तो उसको भी एक्सेप्ट कर सकें। आपको इस थॉट प्रोसेस से चलना है जिससे आप एक ओपन माइंडेड थॉट रख सकते हो और एक पॉजिटिव
वर्क प्लेस या कल्चर क्रिएट कर सकते हो। एंड देन अगेन, जो मैं हर वीडियो में ऑलमोस्ट यूज करता हूँ, कम्युनिकेशन इज द की। जहाँ जरूरी है, जितना जरूरी है, बात करना है। एक्टिव लिसनिंग और अच्छा कम्युनिकेशन आपको जरूर करना है, अपने पॉइंट जरूर ओपनली रखने हैं। दूसरों के भी जो आइडियाज हैं, कम्युनिकेशन है, जो थॉट्स हैं, वो सुनने हैं और रखने ओपनली। आधे से ज़्यादा प्रॉब्लम यहीं ख़त्म हो जाते हैं। देन आपको हायरार्की लेवल पे एक पावर डायनेमिक्स को समझना होगा। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ये जो पावर डायनेमिक्स होता है कि कौन लोग ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे पोजीशन पे हैं जो ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं, जिनका इम्पैक्ट ज़्यादा होता है अदर एम्प्लॉयज़ पे या लोअर लेवल पे। इन लोगों के साथ आपको रिलेशनशिप इफेक्टिवली बनाने होंगे, क्योंकि ये लोग आपके पूरे रेपुटेशन को ख़राब भी कर सकते हैं, बना भी सकते हैं, जबकि आपका यहाँ कुछ लेना देना नहीं होगा फिर भी। इसको पावर डायनेमिक्स को समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो एक अच्छे रिश्ते बनाना ऑफिस में काम करने के लिए, एक अच्छा कल्चर बनाना ऑफिस में बहुत ज़रूरी है। तो इस पावर डायनेमिक्स को आपको समझना पड़ेगा। देन एक और पॉइंट यहाँ पे आप ले सकते हो, आपको अपने काम में हाई क्वालिटी वर्क आउटपुट देने की पूरी कोशिश करनी है। आउटपुट पे पूरा फोकस करना है, और जो रिजल्ट ओरिएंटेड काम होता है उस पर फोकस करना है कि कोई आप पे क्वेश्चन ना कर सके। आप जब जी जान लगा के पूरी मेहनत करके अपना काम पूरा करोगे टाइम पे, ऑब्वियसली हर कोई आपको सराहेगा, हर कोई कहेगा। क्योंकि जॉब में, किसी भी जॉब में, आप कितना भी रिलेशनशिप बिल्ड करो, कनेक्शन बिल्ड करो, अच्छे रिश्ते हो जाएं, लोग आपको सिर्फ जानते हैं काम की वजह से। अगर आपको लगता है कि आप काम नहीं करोगे, मैनेजर के साथ अच्छी बनती है, भाई वो मैनेजर ज़्यादा दिन साथ नहीं दे पाएगा, क्योंकि आप काम नहीं करते हो, आप काम चोरी करोगे तो। बट अगर आप एक न्यूट्रल रिलेशन रखते हो मैनेजर या टीम के साथ, बट काम बहुत अच्छा करते हो, हर कोई के साथ आपका बहुत ही जेन्युइन रिलेशन हो, हर किसी के साथ उस वर्क प्लेस पे, क्योंकि आप किसी का साइड नहीं लेते, आप काफ़ी न्यूट्रल हो, सब कुछ बढ़िया और काम भी बेहतरीन करते हो। और अगर फिर भी मैं मान लूँ आप परेशान हो, कहीं ना कहीं कोई परेशान कर रहा है किसी टीम से, कोई कलीग या कुछ ऐसा जहाँ ऑफिस पॉलिटिक्स दिख रही है और आपको मेंटरिंग की ज़रूरत है, तो आप अपने मैनेजर, बॉस या कोई ऐसा कलीग जहाँ आप ओपनली बोल सको, वो चीज़ें शेयर कर सकते हो। या आप अगर एक्सट्रीम लेवल पे है तो फिर डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हो, और एक्सट्रीम है, जॉब छोड़ दो, दूसरे जगह चले जाओ। थर्ड, अगेन, अगर आप ऐसे लेवल पे हो, काफ़ी सीनियर लेवल पे, तो आप एक कोलैबोरेटिव अप्रोच को प्रमोट कर सकते हो कि टीम वर्क करो। जो आपका एक गोल्स होता है, आउटपुट, वो शेयर करो आपस में, ताकि ये जो चीज़ें, हर किसी में एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी, हर कोई जो है एक पॉजिटिव वे में काम करेगा, और ये फालतू के काम में उनका इतना टाइम नहीं होगा कि वो कर सकें। देन लास्ट, जो हर कोई बोलता है, हर जगह फेमस है, स्टे प्रोफेशनल। ये कहने का क्या मतलब है? ऑफिस जाना है, मन लगा के काम करना है, सबसे हंस बोल के रहना है, खुश रहना है, न्यूट्रल रहना है हर डिसीजन में। जो सही है, जो गलत है गलत है। कोई प्रॉब्लम है ओपनली शेयर करना है, मिलजुल के काम करना है, आउटपुट पे ज़्यादा फोकस करना है। एंड जहाँ निगेटिव बातें हो रही हो, जहाँ गॉसिप्स चल रही हो, ये वहाँ बैठता है, वो वहाँ बैठती है, कैंटीन में मिल रहे हैं, ये हो रहा है, आउटसाइड ऑफिस कुछ भी गॉसिप चल रही है जहाँ फालतू की, जिसका कोई लेना देना नहीं है, उनसे दूर रहना शुरू कर दो। उनसे दूर रहो, सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है। क्योंकि ये चीज़ें कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती है आपके मेंटल हेल्थ को, आपके रेपुटेशन को वर्क कल्चर पे। और मैं जो ये स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ, ये किसी को मैनिपुलेट करने की या कोई गेम खेलने की टैक्टिक नहीं बता रहा हूँ कि ऑफिस पॉलिटिक्स में आप कैसे गेम खेल के जीत सकते हो या मैनिपुलेट करके जीत सकते हो, ये मैं नहीं बता रहा। मैं बता रहा हूँ कि खुद को इंडिविजुअल लेवल पे कैसे आप पॉजिटिव रख सकते हो, आप कैसे सबके साथ घुल मिल कर अच्छे माहौल बना सकते हो अगर नहीं है तो, और एक प्रोडक्टिव वर्क एनवायरनमेंट बना सकते हो।
सिर्फ आप ऑफिस पॉलिटिक्स से दूर ही नहीं रहोगे, आप ऑफिस पॉलिटिक्स कहीं ना कहीं खत्म करने में भी शामिल होगे। तो आप सोचो, आपके कोई एड ऑन पॉइंट्स हो या सजेशन हो, प्लीज़ शेयर करो, और अच्छा लगता है तो स्प्रेड किया करो। सब्सक्राइबर बेस काफ़ी दिन से कम है, तो वो भी आप कोशिश कर सकते हो स्प्रेड करने की। कोशिश करो, काफ़ी अच्छा लगता है जब लोग प्रेज करते हैं। और आप क्या कहते हो कमेंट करके मुझे बताओ। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।